जंतर मंतर पर चल रहे खिलाड़ियों के धरने को लेकर प्रेस वार्ता के लिए पहुंचे अनुराग ढांडा का आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जुलाना पहुंचने पर जोरदार स्वागत। प्रेस वार्ता के लिए पहुंचे थे आज जुलाना में। जी ढांडा साहब, काफ़ी दिनों से जो पहलवान है वो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठी है, तो ऐसे में वहाँ पे आपकी सरकार है, आप किस तरह की मदद उनकी कर रहे हो? देखिए, हमारा तो पूरी तरह से इस मुद्दे पे पहलवानों को समर्थन है और इस वक्त हम हरियाणा में गांव-गांव में जाके गांव में पंचायतों में गांव का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहलवानों का मुद्दा है उसको लेकर के और जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे और किसी तरीके का राजनीतिक आंदोलन नहीं करेंगे। पार्टी के झंडे के नीचे, पार्टी के बैनर के नीचे कोई इस पर किसी तरीके का प्रदर्शन या आंदोलन नहीं किया जाएगा। लेकिन हम अभी तक करीब 600 गाँव में हरियाणा के पंचायत कर चुके हैं, जिसमें गांव के लोगों का समर्थन मांग चुके हैं और गांव के लोगों को ये कह चुके हैं कि स्थानीय स्तर पे अपनी योजना बनाएं, ताकि अगर 21 तारीख तक का जो समय, चाहे वो खाप पंचायतें हों, चाहे वो किसान संगठन हो, पहलवान हो, उन सब ने मिल के दिया हुआ है, 21 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है या जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो फिर उसके बाद आगे जो भी कॉल दिया जाएगा उसके लिए स्थानीय स्तर पे, गांव के स्तर पे तैयार रहना चाहिए सब लोगों को। ऐसा हम पंचायतों में जाके निवेदन कर रहे हैं, गांव के लोगों से आपस में कह रहे हैं कि विमर्श करें और किसी पार्टी का मुद्दा ना समझ के इसको, या इसको किसी भी राजनीतिक तरीके से ना देख करके अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई के रूप में इसको देखें। और इसका बहुत स्वागत जहाँ जहाँ हम पंचायत कर रहे हैं। आज भी अभी मालवी में हम पंचायत में हिस्सा लेके आए हैं और शाम को छात्र जा रहे हैं, वहाँ पे पंचायत का आयोजन किया गया है। तमाम लोग इसको बहुत संजीदा तरीके से इस पूरे मुद्दे को ले रहे हैं और हर गांव से हमको ये रिस्पांस मिल रहा है कि हम लोकल स्तर पे, हमने पहले भी बहुत आंदोलन किया, हम लोकल स्तर पे अपनी रणनीति तैयार करते हैं आसपास के गांवों के साथ मिलके। और अगर ऐसा कुछ मौका आया कि सरकार ने मांगे नहीं मानी और ऊपर से कहा गया, पहलवानों की तरफ से कहा गया कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो पूरे हरियाणा के अंदर एक एक गाँव के अंदर ये आंदोलन देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी फिलहाल यही भूमिका निभा रही है कि सब पंचायतों में जाके हम समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी योजना तैयार करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। 2024 की हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी की रणनीति बहुत स्पष्ट है और वो हरियाणा के लोगों के दिल में जो चीज़ है उसके साथ जाती है कि हरियाणा के लोग त्रस्त हो चुके हैं इस पॉलिटिक्स से जो इस वक्त फिलहाल चल रही है। ये बार बार पार्टियां बदलती हैं, लेकिन हरियाणा के पिछले 55 साल में 5 दशक से ज़्यादा का जो समय हुआ उसमें अगर देखें तो कोई भी मुद्दा हल नहीं हुआ। आज भी हमारे कोई लोग गांव के अगर मुख्यमंत्री के मंच पे ये कहते हैं जी 8 की जगह 12 घंटे, इतने भोले लोग हैं हरियाणा के कि आज भी 24 घंटे तो बिजली नहीं मांगते, ये कहते हैं 8 की जगह 12 घंटे दे दो, तो मुख्यमंत्री उनको धमकाते हैं, कहते हैं बैठ जाइए, 8 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलेगी, सोलर लगवा लो अपना। तो जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं उन पे भी आज तक हम अपना काम नहीं कर पाए, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। स्कूलों के बुरे हाल हैं, बिजली आती नहीं है, जहाँ कहीं भी आप देख लो। अस्पतालों के बहुत बुरे हाल हैं। जन संवाद का ड्रामा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जाके कि लोग मुझसे सवाल पूछे मैं जवाब दूंगा। कल हमारे कार्यकर्ताओं का, आज सारे अखबारों में तस्वीरें छपी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मुंह पे हाथ रख के सवाल पूछने से रोका है। सब जगह वो तस्वीरें वायरल हुई। आज डबवाली के अंदर लाठीचार्ज किया है जो लोग सवाल पूछने के लिए आए थे मुख्यमंत्री से जनसंवाद में। तो ये कैसा जनसंवाद है जिसमें मुख्यमंत्री सवालों का सामना नहीं कर सकते, जिसमें सवालों का जवाब नहीं दे सकते। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि अगर उनको लगता है कि कुछ लोगों का मुंह बंद कर लेने से या लाठीचार्ज करवा देने से उनसे सवाल पूछना बंद कर देंगे लोग, तो ये गलतफहमी में है। ये आम आदमी है, ये सवाल पूछना बंद नहीं करेगा। और हमने ये आह्वान किया था 2 दिन पहले, उसके बाद से लगातार उनके जनसंवाद में सवाल पूछे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के किसी इलाके में चले जाइए, किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, आपके हर जनसंवाद में आम आदमी सवाल पूछेगा। आपको या तो जवाब देना सीखना पड़ेगा या ये जनसंवाद का ड्रामा बंद करना होगा। सर, आप बात करें 2024 में चुनाव लड़ने की, अब तक संगठन भी आपका पूरा तैयार नहीं हो पाया, तो ऐसे में कैसे? देखिए, हम अगले 2-3 दिन के अंदर अपना हरियाणा में पूरा संगठन अनाउंस करने जा रहे हैं। हमारी तैयारी उसमें मुकम्मल है। हमने एक बहुत बड़ी मेंबरशिप ड्राइव चलाई थी अभी। एक संगठन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसमें कुछ लोगों के नाम घोषित कर दिए जाएं। हमारे लिए संगठन के बहुत मायने हैं। हम संगठन आधारित पार्टी हैं और सबसे पहले हमने मेंबरशिप ड्राइव के ज़रिए जाना कि कौन कौन हमारे परिवार के सदस्य हैं। करीब 11,77,000 रजिस्ट्रेशन हुए, मेंबर्स बने हरियाणा में हमारे। अब उस परिवार में से ये देखा जाएगा कौन किस क्षमता में काम कर सकता है, क्या जिम्मेदारी निभा सकता है। और प्रदेश अध्यक्ष से लेके नीचे बूथ लेवल तक का एक पूरा मजबूत संगठन आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में अनाउंस करने जा रही है। हम दूसरी पार्टियों की तरह, हमारे यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स या गुटबाजी नहीं चलती है कि जिसमें संगठन एक आदमी बना के दे और दूसरा उसको रिजेक्ट करता रहे। हम एक अच्छा संगठन अनाउंस करेंगे
लोगों के मुद्दों पे अच्छे आंदोलन चलाएंगे और 2024 में सत्ता परिवर्तन करेंगे, क्योंकि त्रस्त हैं लोग इस वक्त खट्टर सरकार से और पहले की सरकारों को देख ही चुके हैं। जिन मुद्दों पे ये सरकारें फेल रही हैं उन मुद्दों पे पिछली सारी सरकारें फेल रही हैं। हरियाणा के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। क्या इंडिपेंडेंट लगेंगे या फिर किसी के साथ सहयोग हो सकता है? नहीं, आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ हरियाणा में तैयारी कर रही है। एक एक बूथ पे हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमें अगर गठबंधन की ज़रूरत है तो लोगों के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत है। हमें इन पुरानी भ्रष्ट पार्टियों की, पुरानी रणनीतियों की, पुराने नेताओं की ज़रूरत नहीं है। हम एक नई ऊर्जा के साथ नए लोगों को संगठित करके, जो आज तक जो परेशान होते रहे लोग, अब आप देखिए करनाल में हमारे पत्रकार साथी थे, उस मुद्दे पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संघर्ष नहीं कर रही है, लेकिन सच को सच कहने में क्या गलत है? हमारे मीडिया के भी कई साथी उस पर चुप हो गए हैं अलग अलग कारणों से। सरकार धमकाने की भी कोशिश कर रही है बहुत से लोगों को, सरकार धमकाने की भी कोशिश कर रही है बहुत से लोगों को, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है, उसमें भी जात पात समझाया जा रहा है, उसमें भी धर्म की बात कर ले आते हैं ये कहीं ना कहीं से। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कोई सच के लिए काम कर रहा है, अगर कोई तहसील के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है उसको उजागर करने का काम कर रहा है, वो कोई आम आदमी भी हो सकता है, कोई पत्रकार भी हो सकता है, तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए आप उसको जेल भेज देंगे? हरियाणा की हर तहसील में भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी का दिल करे तो भेज दें जेल। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। हम हर उस आवाज़ के साथ, कल सीएम सिटी के अंदर इतना बड़ा मोर्चा निकला, हज़ारों लोग सड़क पे निकले और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में एक शानदार बहुत बड़ा प्रदर्शन सीएम सिटी के अंदर हुआ। ये अपने आप में सूचक है इस बात का। मुख्यमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा पा रहे आज के दिन में चुनाव हो जाए तो इसका मतलब पूरे हरियाणा में ज़बरदस्त रोष है इस सरकार के प्रति। लोग नई ऊर्जा चाहते हैं, लोग नए मुद्दों पे काम करना चाहते हैं, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, बिजली पे, पानी पे, इन सब मुद्दों पे काम करना चाहते हैं। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है जो इन मुद्दों पे काम कर सकती है। जालंधर में कांग्रेस का 60 साल पुराना गढ़ तोड़ा है हमने। वहाँ पे 1999 से लगातार कांग्रेस का सांसद है। जब हम 92 सीट जीत के आए थे पंजाब में, तब भी वहाँ सिर्फ 9 में से 4 सीटें जीत पाए थे जालंधर की सीट पे। अब हमने 7 सीटें वहाँ पे जीती हैं अगर असेंबली वाइज उसको देखें तो। एक बहुत ज़बरदस्त स्टैंप लगी है हमारे काम पे, जो हमने पंजाब के अंदर जिस तरीके का काम किया है उसको लोगों ने स्वीकार किया है, उसके ऊपर मोहर लगाई है लोगों ने। उसका बहुत ज़्यादा असर आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बहुत नज़दीकी संबंध हैं, लोगों के बीच में विचारों के बहुत आदान प्रदान है और हरियाणा के लोग देखते हैं पंजाब की तरफ कि वहाँ हमारी सरकार कैसे चल रही है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसका भी बहुत असर हरियाणा पे देखने को मिलेगा। ये जो महिला पहलवानों के समर्थन में आप सहयोग जुटा रहे हैं, क्या ये आपके कुनबे को मजबूत करने की राजनीति है या वाकई में कहीं ना कहीं आप पहलवानों की मदद करना चाह रहे हैं? देखिए, हमने तो इस मुद्दे पे बहुत स्पष्ट तौर पे कहा। मैं खुद जंतर मंतर गया था और हम वहाँ भी ये श्योर करके आए थे, सब पहलवानों को ये कह के आए थे कि कोई पार्टी कुछ भी करे, हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे, किसी हालत में इस पे राजनीति नहीं करेंगे। और आप देखेंगे भी कि हमारा कोई भी इस पे ना राजनीतिक प्रदर्शन, ना राजनीतिक बयान किसी तरीके का नहीं मिलेगा आपको। हमने ये सोच समझ के फैसला किया कि जब ये मेडल जीत के आए थे ये खिलाड़ी, तब तो टीवी पे देख के हर कोई गौरवान्वित हो रहा था। तब तो न जात पात देख रहे थे, न स्टेट देख रहे थे, न ऊंच नीच देख रहे थे, न गरीब अमीर देख रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी इनको, मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी थी, सब पार्टियों ने बधाई दी थी। तब तो कुछ नहीं देख रहे थे। आज जब इनके ऊपर मुसीबत आई है, जब हमारी बहन बेटियां रो रही हैं जंतर मंतर पे, आज ये पार्टियां देख रहे हैं, स्टेट देख रहे हैं, जाति देख रहे हैं, इस सब का क्या मतलब? देश का गौरव बढ़ाने वाले लोग हैं, पूरे देश की शान है ये पहलवान। इनके साथ खड़ा होना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है और देश के नागरिक की तरह हम इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ जो भी कॉल इस आंदोलन में होगी उसमें आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती से शामिल होगा, लेकिन इसमें राजनीति नहीं करेंगे। कल जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने रेसलिंग फेडरेशन को पूरी तरह से भंग कर दिया है, अब ये आंदोलन कहाँ तक जाता दिख रहा है? क्योंकि पहलवानों की एक सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि बृजभूषण शरण सिंह को उसके पद से हटाया जाए। पहलवानों की सबसे बड़ी मांग और सबसे अहम मांग ये थी कि पोस्को लगा हुआ है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। पोस्को ऐसा कानून है, नाबालिग बच्ची है जिसने ये आरोप लगाया है और जिसने पूरा बयान दिया है। पोस्को ऐसा कानून है कि गिरफ्तारी पहले होती है, जांच बाद में होती है। अब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? उनसे अभी तक एक बार भी पूछताछ क्यों नहीं हुई है 2 FIR होने के बावजूद? ये मूल सवाल है। क्या वो कानून से ऊपर हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं इसलिए उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा, इसलिए उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी? और दूसरी तरफ हमारी बहन बेटियां जंतर मंतर के ऊपर बैठ के रोती रहेंगी। ये सरकार बार बार हमारे खून को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। पहले इन्होंने किसान आंदोलन में ये देखने की कोशिश की कि क्या हरियाणा के स्वाभिमान को, पंजाब के स्वाभिमान को तोड़ सकते हैं क्या? ये उसमें असफल रहे, पूरी तरह से असफल रहे, सरकार को घुटने टेकने पड़े। अब ये हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करके हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं।
हमारा धैर्य जांच रहे हैं ये कि क्या इनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है क्या। हम इनको फिर से मुंह तोड़ जवाब देंगे। संदीप सिंह के मामले में भी आप देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। हमारी वो बहन बार बार ये पुकारती रही कि घर बुला के मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, FIR दर्ज है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को कहा तो मंत्री कहते हैं मैं नहीं कराऊंगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो बहन कह रही है कि मैं सारे टेस्ट कराने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब लगभग जिसके आरोप पहली नज़र में सिद्ध नज़र आते हैं उस व्यक्ति को भी इन्होंने मंत्री बना के रखा हुआ है। और दूसरी तरफ इनके सांसद हैं जो इस आरोप में उनके ऊपर पूछताछ नहीं हो रही कुछ भी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित तरीके से पेशेंस टेस्ट कर रही है हरियाणा के लोगों का। हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनको फिर से बताएंगे कि हरियाणा का गौरवमय इतिहास ऐसे ही नहीं है। यहाँ के लोग झुक नहीं सकते और यहाँ के खून में नहीं अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त करना।